नमस्ते दोस्तों। आपने आजकल काफी सारी जगह देखा होगा कि 2026 में तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा। 64 पेंडेमिक्स आने वाले हैं और उनकी एग्जैक्ट डेट्स भी बता रखी हैं। 2032 में कल की अवतार अपने आप को अनाउंस करेंगे और भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस। दोस्तों, कोविड के टाइम पे जब सारी दुनिया डरी हुई थी, तब अचानक से एक 600 साल पुरानी बुक वायरल हो गई थी, भविष्य मलिका। और क्लेम था कि इसने कोविड प्रिडिक्ट किया था और ये भी प्रिडिक्ट किया है कि 2026 में कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि असली सच क्या है, किसने लिखी थी ये किताब, क्यों लिखी थी, और सबसे जरूरी बात, क्या सच में कोई 600 साल पहले 2026 के एग्जैक्ट इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता था? क्या हमारे ऋषि संत एग्जैक्ट डेट्स और स्पेसिफिक इवेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते थे, या फिर वो कुछ और ही समझ रहे थे, कुछ बिल्कुल अलग? क्योंकि जब मैंने अपनी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये प्रेडिक्शंस के बारे में है ही नहीं, ये पैटर्न्स, साइकिल्स के बारे में है। और इसे समझाने के लिए हमें 1480s में जाना होगा। तो बात है ये उड़ीसा के तिलकाना गांव की। एक कपल दीन बंधु और पद्मावती जगन्नाथ मंदिर में सेवा करते थे, लेकिन उन्हें बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा था। तो पद्मावती ने मन्नत मांगी, रोती हैं, प्रार्थना करती हैं, और फिर एक दिन जनवरी 1489 उनकी मन्नत सफल होती है। एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था अच्युत नंदा दास। बचपन में वो बहुत अजीब सा था, एब्सेंट माइंडेड, हमेशा अपने आप में खोया रहता। लोगों को लगता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर सन 1509 में चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा आते हैं। ये वो टाइम था जब चैतन्य महाप्रभु एक रिवॉल्यूशन ला रहे थे स्पिरिचुअलिटी में। बंगाल से चले थे डिवोशन का मैसेज फैलाने। फिर एक दिन उस बच्चे से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं और उसके कान में एक मंत्र बोलते हैं और सब कुछ बदल जाता है। वो स्लो बच्चा बड़े होकर बन जाता है महापुरुष अच्युतनंदा दास। फिर वो अपने 4 और दोस्तों के साथ यानी पंचाक्ष एक मिशन बनाते हैं कि संस्कृत टेक्स्ट को उड़िया में ट्रांसलेट करेंगे, जो कि रिवॉल्यूशनरी डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर्फ ब्राह्मण्स ही संस्कृत पढ़ते थे, आम लोगों के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। अच्युत नंदा सबसे ज्यादा लिखने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में 36 संहितास, 78 गीतास और 100 पुराण लिखे थे। और इन सब में से एक कलेक्शन था भविष्य मलिका। भविष्य यानी फ्यूचर, मलिका यानी माला, मतलब फ्यूचर इवेंट्स की माला। पर यह किताब क्यों लिखी, इसको समझने के लिए हमें वो टाइम पीरियड देखना होगा, 1500s का। उड़ीसा का गजपति एम्पायर बहुत पावरफुल था, जिसे लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहा जाता था। बड़ी टेरिटरी, शक्तिशाली राजा, धन दौलत सब कुछ था। लेकिन अच्युतनंदा के समय तक सब तहस नहस हो गया था। कैसे? नॉर्थ से बंगाल के रूलर्स अटैक कर रहे थे, साउथ से विजयनगर एम्पायर अटैक कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, 1510 में बंगाल के हुसैन शाह ने पुरी तक मार्च किया और जगन्नाथ टेम्पल की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया। सोच के देखिए, आपके सबसे पवित्र मंदिर, आपके सबसे प्रिय भगवान की मूर्ति डिस्ट्रॉय कर दी गई हो तो कैसा लगेगा? ये सिर्फ पॉलिटिकल डिफीट नहीं थी, ये स्पिरिचुअल क्राइसिस भी था। लोग सोच रहे थे हमसे क्या गलती हुई, जगन्नाथ हमसे क्यों नाराज है, ये सब कब खत्म होगा, क्या कोई होप है? और ऐसे में वो अपने स्पिरिचुअल लीडर यानी अच्युतनंदा के पास गए, आंसर्स की उम्मीद में, होप की उम्मीद में। सोचिए, अगर आप अच्युतनंदा हो और आपके सामने लोग डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो आप क्या करेंगे? अच्युतनंदा ने पुराणों की बातें याद की। उसमें लिखा था कलयुग में धर्म डिक्लाइन होगा, रूलर्स वीक होंगे, वायलेंस बढ़ेगी, मॉरल वैल्यूज गिरेंगी। और वो देखते हैं कि ये सब हो रहा है। उन्हें रियलाइजेशन होती है ये उड़ीसा स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सल कलयुग का पैटर्न है। हिस्ट्री रिपीट कर रही है,
साइकिल्स चल रहे हैं। तो अच्युत नंदा डिसाइड करते हैं मैं अपने लोगों की मदद करूंगा। स्ट्रेटजी सिंपल थी। पहला, रीअश्योर देम, लोगों ने कोई पाप नहीं किया, ये कॉस्मिक साइकिल है। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट, हम कलयुग के एंडिंग फेज में हैं, चीजें सुधरने से पहले और बेकार होंगी। तीसरा, स्पिरिचुअल गाइडेंस, जगन्नाथ की भक्ति करो, डेली प्रेयर्स करो, एथिकल रहो। चौथा, होप, कल की अवतार आएंगे, सतयुग शुरू होगा, डार्कनेस के बाद हमेशा लाइट आती है। पांचवा, उनकी लैंग्वेज में लिखो, उड़िया में, सिंबॉलिक पोएट्री में, लोकल कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो दोस्तों, ये थी अच्युत नंदा की एक्चुअल इंटेंशन। वो लोगों को कंफर्ट देना चाहते थे, उन्हें फ्रेमवर्क देना चाहते थे अपनी पेन को समझने के लिए, उन्हें होप देना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। भविष्य मल्लिका लिखी गई थी पाम लीव्स पे, यानी ताड़ के पत्तों पर, और पाम लीव्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, समय के साथ खराब हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी बार बार कॉपी बनानी पड़ती थी। तो जो ओरिजिनल अच्युत नंदा ने लिखा वो सीधा प्रिजर्व नहीं है, ये टेक्स्ट जनरेशंस तक हाथ से कॉपी होती रही, अलग अलग स्क्राइब्स, अलग अलग टाइम पीरियड्स, अलग अलग रीजन्स, और हर बार कॉपी करने पर थोड़े बहुत बदलाव होना स्वाभाविक है। ऊपर से अच्युत नंदा ने इसे मेडिवल उड़िया में लिखा था, और सिर्फ उड़िया नहीं, संकेत भाषा, मतलब क्रिप्टिक रिडल्स, सिंबॉलिक पोएट्री, इंटेंशनली ऑब्सक्योर। सवाल आता है कि इतना डिफिकल्ट क्यों? देखिए, उस टाइम का बिलीफ था सीक्रेट नॉलेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हर किसी को नहीं समझना चाहिए, सिर्फ एडवांस डिवोटीज को डिकोड करना चाहिए ताकि मिसयूज ना हो। ये स्पिरिचुअल टेस्ट था रीडर्स के लिए। अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है क्योंकि पहले संस्कृत से उड़िया में ट्रांसलेट किया ताकि लोग समझ सके, फिर इंटेंशनली क्रिप्टिक बना दिया। बट एक्चुअली दो लेवल्स थे। बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज उड़िया में, सिंपल लैंग्वेज में, सबके लिए। एडवांस प्रोफेसीज और टीचिंग्स संकेत भाषा में, सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका बिलीफ था भक्ति सबके लिए होनी चाहिए, बट प्रोफेसीज अगर गलत समझी जाएं तो पैनिक क्रिएट हो सकता है, इसलिए वो कोडेड रखनी चाहिए। और एक्चुअली एक भविष्य मल्लिका नहीं थी, काफी सारी थी। अच्युत नंदा मल्लिका, शून्य समिता, काली मल्लिका, कोई बैकुंठ, सबका अपना स्टाइल, अपना फोकस। इसका मतलब हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता था। सेम लाइन को एक स्कॉलर एक मतलब निकालते, दूसरे स्कॉलर बिल्कुल अलग मतलब निकालते, तीसरे लोग कुछ और ही समझते। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम थी क्योंकि टेक्स्ट फेक नहीं था, बट सिंबॉलिक पोएट्री जो इंटेंशनली क्रिप्टिक हो वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती है। आपने कभी सुना है खुदा के बंदे हंसते, उनके इरादों पे रोना है? सेम लिरिक्स, हर कोई अपने कॉन्टेक्स्ट में समझता है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वही हाल था भविष्य मल्लिका का। तो उन्होंने एक्चुअली क्या लिखा था? दो एक्चुअल वर्सेस देखते हैं। वर्स 1 डिक्लाइन के बारे में, धर्म का क्षय होगा, राजाओं में विकार आएंगे, चोरी, लूट, मार काट सर्वत्र दिखेगी। बताइए यहाँ क्या स्पेसिफिक है? कोई साल नहीं, कोई देश नहीं, कोई एग्जैक्ट इवेंट नहीं, बस एक पैटर्न डिस्क्राइब किया है। और ये पैटर्न 1500s में सच था, हाँ। 2026 में सच होगा, शायद हाँ। 2500 में भी होगा, शायद वो भी हाँ, क्योंकि ये अनंत कलयुग पैटर्न है। वर्स 2 डिसीज के बारे में, अज्ञात रोग उत्पन्न होंगे, वैद्य असहाय होंगे, घर घर में मृत्यु दिखेगी। ये डिस्क्राइब करता है 1350 में बुबोनिक प्लेग, 1918 में स्पेनिश फ्लू, 2020 में कोविड, फ्यूचर पैंडेमिक्स शायद और नहीं। ये कोविड स्पेसिफिक प्रेडिक्शन नहीं है, ये एपिडेमिक पैटर्न है जो ह्यूमन हिस्ट्री में रिपीटेडली होता आ रहा है। तो अब सवाल है कि ये बुक अचानक इतनी वायरल क्यों हुई? 2019 एंड में कोविड आया, दुनिया में पैनिक, अनसर्टेनिटी, फियर, लोगों को समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। और एग्जैक्टली उसी टाइम यूट्यूब पे वीडियोस वायरल होने लगते हैं। भविष्य मल्लिका ने कोविड प्रेडिक्ट किया था, 2026 में कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे, वर्ल्ड वॉर 3 आ रहा है,
कल की अवतार अनाउंस होंगे। और फिर अचानक से हर जगह भविष्य मल्लिका का जिक्र होने लगा। टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं था। जब लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे, सबसे ज्यादा डरे हुए थे, तब ये बुक पुश की गई। क्यों? क्योंकि डर बेचना आसान होता है। देखा आपने, ओरिजिनल टेक्स्ट में पैटर्न्स थे, सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शंस थे। मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस में स्पेसिफिक डेट्स ऐड कर दिए, क्योंकि वेग होप्स नहीं बिकती, स्पेसिफिक डर बिकता है। लेकिन एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो लोगों के मन में हमेशा बना रहता है। बड़े बड़े योगीज जिनको सिद्धीज प्राप्त है, क्या वे फ्यूचर नहीं देख सकते? हाँ, ट्रेडिशंस में मेंशन है सिद्धीज का। पतंजलि योग सूत्रास में, तांत्रिक टेक्स्ट्स में, वेरियस स्क्रिप्चर्स में। अच्युतनंदा को भी त्रिकालदर्शी कहा जाता था, जो भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। सिद्धीज का कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअली रियल है, और बहुत सारे प्रेडिक्शनर्स मानते हैं कि डीप मेडिटेशन से कॉन्शियसनेस के सर्टेन स्टेट्स में इंसाइट्स आ सकती हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई योगी फ्यूचर देख सकता है तो वो क्या देखेगा? यहां पर एक सटल लेकिन पावरफुल डिस्टिंक्शन है। सब भविष्य एक जैसे नहीं होते। कुछ भविष्य नजदीक होते हैं, जहां वेरिएबल्स कम होते हैं, एक व्यक्ति, एक डिसीजन, एक कार्मिक स्ट्रोक। और कुछ भविष्य दूर के होते हैं, जहां पूरी ह्यूमैनिटी, समाज और युग शामिल होता है। जैसे कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक में मेंशन है कि योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर जी उनसे बोलते हैं, यू विल कम टू मी इन 4 वीक्स। ये पॉसिबल था क्योंकि ये एक छोटा सिस्टम था, एक शिष्य, एक तैयारी जो अंदर ही अंदर पहले से हो चुकी थी। वहां योगी ने कोई गेस नहीं किया, उन्होंने एक ऑलरेडी चल रही कार्मिक वेव को देखा। लेकिन जब बात आती है युगों, सभ्यताओं और कलयुग की, वहां चीजें फिक्स्ड नहीं होती। वहां फ्यूचर फ्लूइड होता है। वहां सिर्फ पॉसिबिलिटीज होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं। इसलिए योगिक विजन्स अक्सर सिंबॉलिक होते हैं, लेयर्ड होते हैं, इमेजेस और संकेत के रूप में आते हैं। वो न्यूज़पेपर हेडलाइंस नहीं होते, वो एग्जैक्ट डेट्स और डिटेल्स के साथ नहीं होते। तो अगर अच्युतनंदा को सिद्धि थी भी, और हो सकता है थी, तो वो फ्यूचर को पैटर्न्स और साइकिल्स के रूप में देख रहे थे, ना कि 21st सेंचुरी के स्पेसिफिक इवेंट्स, एग्जैक्ट डेट्स और टाइमलाइंस के साथ। और एक्चुअली यही बात उनकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट भी होती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? भविष्य मल्लिका एक जेन्युइन स्पिरिचुअल टेक्स्ट है। अच्युतनंदा दास जेन्युइन संत थे। उन्होंने उनके अपने लोगों को रीअश्योरेंस दी, कॉन्टेक्स्ट दिया, होप दिया, स्पिरिचुअल टूल्स दिए। उनका इंटेंशन सही था। लेकिन ताड़ के पत्तों पे सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखी गई बातें, जो कि जनरेशंस तक कॉपी होती रहीं, हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता रहा। और 2026 में कुछ लोग उसके कंपैशनेट मैसेज को डर फैलाने में यूज कर रहे हैं, पैटर्न ऑब्जर्वेशंस को स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस बना रहे हैं, और डर का धंधा चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको इस प्रकार का कोई फॉरवर्ड आए कि भविष्य मल्लिका में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, तो याद रखिए, एक 16वीं सदी का संत अपने लोकल डिवोटीज को कंफर्ट देने के लिए लिख रहे थे। वो आपको 2026 में डराने के लिए नहीं लिख रहे थे। कॉन्टेक्स्ट समझिए, हिस्ट्री समझिए, इंटेंशन समझिए, तब सच दिखेगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइए क्या आपको भी लगता था ये सब प्रेडिक्शन सच हैं? और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।